संतोष गुप्ता जी, जो कि क्राउन डायरेक्टर हैं। तो आप सभी लोगों के साथ में संतोष गुप्ता जी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओवर टू यू गुप्ता जी। वेलकम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच मनोज सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी आत्मनिर्भर टीम को। और मैं वेलकम करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा राजीव सर को और एकता मैम को, इवन शिवराज सर को, जो इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है और जिससे कि पूरे इंडिया के कोने कोने तक, और आप लोगों ने जो ये बीड़ा बनाया कि पूरे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का, तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इस पहचान को पूरे, आज मुझे पता है कि आज लगभग 1000 लोग हैं और इंडिया के कोने कोने से हैं, और हर प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई एक स्टोरी होती है जो लोगों को इंस्पायर करती है अपने जीवन में बदलने के लिए। तो मनोज सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत वेलकम आपका संतोष जी। ओके सर, थैंक यू। तो सर मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकता हूँ? यस यस यस। ओके सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? हाँ, शेयर हो रहा है, लेकिन वो स्लाइड नहीं आया है। आप हॉरिजॉन्टल कर लेना एक बार स्लाइड। ओके परफेक्ट। सर, आ रहा है स्क्रीन पे? बिल्कुल। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, मेरा नाम माई सेल्फ संतोष गुप्ता, और मैं बेसिकली जो रहने वाला हूँ वाराणसी, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी बोला जाता है, और वहाँ से पास में एक डिस्ट्रिक्ट चंदौली, छोटा सा ज़िला है और 18 लाख उसकी पॉपुलेशन है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि अगर फैमिली बैकग्राउंड में अगर मैं बताऊँ आपको, तो देखा जाए तो मेरे पिताजी 4 भाई थे और सबसे बड़े मेरे पिताजी थे, और इवन कुछ ऐसी वर्स्ट कंडीशन और बहुत ऐसी स्थितियां आई जिससे कि हमारे 2 चाचा, अगर मैं बात करूं तो वो एक्सपायर कर गए अपने यंग एज में। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे पिताजी के ऊपर आ गई, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, क्लास 5वीं तक, और माताजी बिल्कुल इलिटरेट हैं। तो अगर मैं बात करूं अपने घर में, तो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला मैं ही हूँ, राइट। और मेरे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा, आप क्योंकि स्टोरी को मैं शार्ट में ही ले जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि जब एक व्यक्ति का पूरा परिवार हो और उसमें 4 में से 2 व्यक्ति जो कि पूरी पूरी जिम्मेदारी हो, उनके बीवी बच्चे और सब कुछ, और वो अचानक सा इस दुनिया से चले जाते हैं। और जो मेरे एक चाचा थे वो भी काफ़ी छोटे थे, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारे पिताजी के ऊपर आई, और जैसे तैसे करके उन्होंने बहुत स्ट्रगल के साथ पूरी फैमिली को एक डोर में बांध करके चलाना उन्होंने स्टार्ट किया। दोस्तों, जब मुझे एक तरीके से होता है कि जब आदमी 4 से 5 साल का होता है कि उसको होश रहता है, वो सारी चीज़ों को देखता है अपने बचपन में कि क्या स्ट्रगल उसके माता पिता करते हैं, उसके दादा दादी करते हैं इवन। तो घर के बहुत सारे चैलेंजेस थे और पैसे के लिए तो काफ़ी ज़्यादा तंगी थी। तो दोस्तों, मैं देखता था घर में एक एक चीज़ के लिए कैसे, और पिताजी मात्र, अगर मैं बताऊं उनसे, तो 13 से 14 साल के ही एज में वो कमाना स्टार्ट कर दिए थे फैमिली को चलाने के लिए। तो ये चीज़ें देख करके बहुत ये लगता था। फिर इवन पढ़ाई लिखाई मेरा देखा जाए तो मैं करना स्टार्ट किया, और पूरी इंटरमीडिएट तक देखा जाए तो मैं बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, और मेरी इंटर की आज भी फीस याद है, 2008 में 6 से 7 रुपये महीने में भरा करता था। तो लगभग 100 रुपये के अंदर ही पूरी 1 साल की पढ़ाई हो जाती थी। तो लेकिन ये चीज़ देखता था, लेकिन क्लास 8वीं के बाद से मैं बताना चाहूँ तो अर्निंग में डिपेंडेंट हो गया कि नहीं। मैं क्लास 9 से ही अगर मैं बताऊँ तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, छोटे छोटे क्लास 8 के 7 के। तो इस तरीके से मैं अपने खर्चों को, और इवन उस पैसे से जो कुछ और एक्स्ट्रा मैं बचा पाता था, विश्वास करिए वो घर पर भी कंट्रीब्यूट करता था। तो 9th को पढ़ाया, 10th में गया तो 10th को, 11th 12th, मतलब इस तरीके से मैं शुरू से ही डिपेंडेंट रहा। और स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब, कहा जाता है कि अगर इंसान के घर में अगर 2 चीज़ें अगर आ जाएं, एक बीमारी, दूसरी उसके घर में कोर्ट और कचहरी का अगर चीज़ें आ जाती हैं, तो वो कितना हो पैसा वाला हो, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में चला जाता है।
तो बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। तो इस बीच मुझे जब मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद लगा कि नहीं, मुझे जल्दी जॉब करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए। इसके लिए जब मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद, इवन जैसा कि आपको पता है कि जल्दी अगर नौकरी करना है तो एक एयरफोर्स, नेवी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स और इस तरीके कुछ जॉब्स निकलते हैं 16 साल 17 साल की एज में, जिसको आप अप्लाई करके वहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटर के बाद मैंने कंपटीशन दिया और मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हुआ, और हालांकि यूनिवर्सिटी से भी मैंने दिया, लेकिन लोग ये कहते थे कि सबसे अगर जल्दी पैसा कमाना है तो आप अगर यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे बीएससी, एमएससी, बीएड, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद कहीं ना कहीं आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अगर आप यहाँ डिप्लोमा कर लेते हैं 3 साल का, तो यहाँ से आपको कैंपस सिलेक्शन हो सकता है, या इवन आप लोको पायलट या कुछ भी जल्दी बन सकते हैं। तो इस बीच मैं फर्स्ट ईयर ही कर रहा था अपने गवर्नमेंट कॉलेज चंदौली, पॉलिटेक्निक चंदौली से। वहाँ से करने के दौरान दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ आपसे, उसी समय फॉर्म निकला एयरफोर्स का, इंडियन नेवी का, और एक मेरा दोस्त था जो सेंट्रल पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का फॉर्म था और जो पोस्ट ऑफिस से मिलता था, वो खुद डाला, और उसका फॉर्म मैं नहीं डाला था, और मैं इंडियन एयरफोर्स और नेवी का मैंने डाला, और उसी साल मैंने एग्ज़ाम दिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि तीनों के तीनों एग्ज़ाम मेरे क्रैक हुए और तीनों में मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरा सपना तो खैर था एयरफोर्स में जाने का, और मेरा उसमें बहुत शानदार रैंक थी। अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया तीसरी रैंक थी उस समय। और वहाँ से मैं जब मेरा इंटरव्यू ज़बरदस्त गया, फिजिकल वगैरह सब कुछ बहुत ही शानदार रहा, लेकिन दोस्तों होता है ना कि किस्मत को कुछ और भी मंजूर था। तो वहाँ मेरा क्या हुआ कि मैं मेडिकल में अनफिट हो गया, क्यूबिटस वल्गस थोड़ा सा मेरा हाथ को लेकर के, और तो इस तरीके से वहाँ पर मैं अनफिट घोषित कर दिया गया। और वहाँ एक चीज़ मुझे डिसअपॉइंट हुआ, मैं निराशा मतलब एक मन में आ गई थी। लेकिन वहाँ पर एक विंग कमांडर थे, और जो कि एयरफोर्स की 5वीं रैंक होती है, उन्होंने बताया वहाँ पर बच्चों को जो डिसक्वालीफाई हुए थे, तो उन्होंने एक मोटिवेशन भरी बातें बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बेटा अमिताभ बच्चन को जानते हो? तो युवा कि हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि पता है आज उसको पूरा दुनिया जानती है, उनको पूरा देश जानता है। लेकिन अमिताभ बच्चन, उनका भी ख्वाब था एयरफोर्स में आने का। ज़रा सोच के देखना, अगर वो एयरफोर्स में आ गए होते तो शायद उनको पूरा भारत या पूरा विश्व नहीं जानता। लेकिन आज जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है आपके लाइफ में कुछ और भी बेहतर। और सर मैं बताना चाहूँगा कि आज वो रियलाइजेशन होता है कि सच में जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो अब बच गया मेरे पास 2 ऑप्शन, एक इंडियन नेवी का और यहाँ पे, तो यहाँ पर दोनों जगह सिलेक्शन हो गया मेरा। तो जब फाइनली मुझे ज्वाइन करना था, तो होता है ना कि मेरे गाँव में कोई फोर्स में नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं लड़का अकेला है आपका, और मैं एक बहन हूँ और मैं अकेला हूँ। तो बोले कि अकेला लड़का अगर इसको भेज देंगे आप अगर नेवी में, तो ये 6-6 महीना के बाद आना पड़ेगा, समुद्री जहाज में जाना पड़ेगा, और 6 महीने के बाद बहुत दिक्कत, तो इसको ज़मीनी वाले पे भेज दीजिए। तो दोस्तों मुझे कोई आइडिया नहीं था, और इवन मैंने सेंट्रल पुलिस फोर्स सीआरपी में मैंने ज्वाइन कर लिया, जैसा कि अभी मैं आगे दिखाऊँगा। स्टार्ट माई जर्नी जॉब, मैंने 2010 में मैंने अपनी जॉब को ज्वाइन किया, और वहाँ पर मैं 1.5 साल मैं बताऊँ आपको कि जॉब को मैंने किया। उसी बीच मेरी माताजी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, और इवन पहले से ही बीमार चलती थी जो है। तो ये चीज़ें बहुत परेशान किया करती थी, अकेले रहा करता था, और उनको डायबिटीज़ का बहुत दिक्कत था, उसके साथ साथ बॉडी के बहुत सारे पार्ट जो कि काम नहीं कर रहे थे। तो एक कहीं ना कहीं एक चिंता भी बना हुआ था, और नो डाउट यहाँ पर देशभक्ति थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन एक कहीं ना कहीं घर की भी उन चीज़ों को दर्शाता था। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं हर कोई अपने इंसान अपने जीवन में बेस्ट करना चाहता था। तो मुझे लगता था नहीं, मैं इससे भी बेस्ट कर सकता हूं। और इवन अगर मैं मम्मी की तबीयत को देख करके मैं और भी ज़्यादा होता था कि कब मैं उनके पास चला जाऊं, कब उनका इलाज कराऊं। बहुत दिक्कत हुआ करती थी, पापा जॉब करते थे, तो घर में कोई नहीं था। और दोस्तों ये मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, आज के परिवेश जिस हिसाब से है, अपने तो काम आ ही नहीं रहे हैं, आप गैरों से क्या करा लेंगे। तो मैं गैर आपके लिए, सॉरी,
कर देंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे तो आपके अपने खास, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इनके माता जी बीमार हैं, अगर इनको ले करके जाना पड़े मुझे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पैसे लगाना पड़े। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि दिक्कत करती हैं। तो दोस्तों मैंने फाइनली एक चीज़ मेरे डिसीजन में आया कि अगर मैं इस जॉब को अगर छोड़ता हूँ, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि वो तलाश कर रहे हैं जॉब के लिए और उनको अंदर जुनून है और उनके अंदर वो चीज़ पाने के लिए, तो अगर एक सीट मैं खाली करूंगा तो बहुत सारे लोग वैकेंसी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया और उस समय मैं 54,000 रुपये पेड करके 2010 की बात है, 11 की। तो उस समय मैं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि उस समय मैं पैसे जमा करके मैंने रिजाग्नेशन किया और उसके बाद मैं आया यहाँ पे घर पे और माताजी के इलाज के लिए मैं परेशान रहा, बहुत करके यहाँ वहाँ दौड़ता रहा, बहुत जगह इलाज कराता रहा, चलता रहा जैसे तैसे, लेकिन कैरियर भी बनाना था। तो दोस्तों मैं फिर से इलाहाबाद चला गया और प्रिपरेशन के लिए कि कोई लोकल की जॉब मगर मिल जाए मेरे घर से 100-150 किलोमीटर की दूरी पे, और तो वहाँ से मैं अपने घर को भी संभाल लूँगा और इन चीज़ों को भी मैं देख लूँगा। तो दोस्तों नो डाउट उसके लिए खर्चे फिर से, क्योंकि तंगी है तो इसलिए मैंने फिर से ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग स्टार्ट किया। आप देख रहे होंगे चित्र में, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर से अपने खर्चे मैंने खुद, क्योंकि मैं माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहता था, तो मैंने खुद से इन चीज़ों को करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। और फाइनली मेरा एक दोस्त था, उसने फिर से इसके बीच में नो डाउट मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, सीजीएल का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, हाई कोर्ट का, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। लेकिन फिर वही होता है कि जब नहीं हो रहा था सिलेक्शन, कहीं एक नंबर से तो कहीं इंटरव्यू से, इस तरह से मैं छट जाता था, मैं बहुत परेशान हो गया। तो लोग ताना भी मारने लगे कि देखिए छोड़ के आए नौकरी, तो अब ज़िंदगी में कभी कोई गवर्नमेंट जॉब, यहाँ की प्यून तक का नहीं मिल सकता है, क्योंकि इंसान जब ठुकराता है तो उसको फिर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोगों के कमेंट्स से इसी तरीके से, तो मैं इलाहाबाद में पढ़ता था और वहीं से फिर से 11 में ही फॉर्म निकला, और जो कि 13 में हम लोगों ने ये फॉर्म को डाला और पोस्ट ऑफिस से, इलाहाबाद से, और वहीं पर सारा काम हुआ इलाहाबाद में ही, चाहे दौड़ हुई चाहे जो कुछ, लेकिन कोई जाने का उद्देश्य नहीं था यहाँ पे। लेकिन जैसे क्योंकि तैयारी थी दोस्तों, इसके लिए मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, मैंने एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन होता चला गया और दौड़ वगैरह सब कुछ हुआ, और फाइनली मैं फिर से पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासनिक डिपार्टमेंट में फिर से आया मैं। तो अब यहाँ पर नौकरी में करता चला गया और देखा भी यहाँ पर भी कि सोशल, यानी समाज में जिस तरीके से पुलिस अपनी भूमिका को निभाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि, तो यहाँ पर भी आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक समाज को अच्छे से चलाना, देखना। तो मैंने इसको करना स्टार्ट किया और मेरी पहली पोस्टिंग अगर मैं बता दूँ, प्रतापगढ़ कुंडा वहाँ हुई, और मानिकपुर थाने पे, वहाँ मैं थाने का भी अनुभव लिया काफ़ी कुछ। लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई को मुझसे बेस्ट करना चाहता था, तो मैं सिविल की तैयारी में लग गया और मैंने एसपी कार्यालय प्रतापगढ़ में अपनी पोस्टिंग करा ली। तो वहाँ से मैं देखा जाए तो दोस्तों मैं करना स्टार्ट किया अपनी जॉब को, उसके साथ साथ मैं तैयारी 2017 मुझे अच्छी तरह याद है, जो मैं यूपीएससी सिविल देखा जाए तो दिया था एग्ज़ाम, 139 मेरी आए थे और 141 पे कट ऑफ बना था और फ्री था मेरा पीसीएस का। तो मुझे ये लगा था कि नहीं, अगर मैं एक साल और भी मेहनत करूँगा अच्छे से तो सिविल में परीक्षा को बीट कर जाऊँगा। तो मैं पूरे अपने देखा जाए तो रूम में सारी किताबें, एनसीईआरटी की, परीक्षा वाणी की, बहुत सारी किताबों को मैंने रख लिया था और स्टार्ट कर दिया था। उसी बीच मैं बताना चाहूँगा कि पढ़ाई कर रहा था और जम के बहुत अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता था कि जो हमारे सीओ साहब थे और एक दिन बहुत परेशान थे दिखे, और दोस्तों सर्कल ऑफिसर 6 थानों का मालिक होता है और वो पीसीएस के थ्रू आया होता है, तो वो अपने सर को पकड़ करके बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, इन चीज़ों को, जितनी बड़ी पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, नेताओं का दबाव होता है, अपने ऑफिसर्स के दबाव होते हैं, तो दोस्तों झेल पाना इतना आसान नहीं होता। और इवन मैं एक दिन लखनऊ गया हुआ था और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ रिटायर्ड पर्सन थे जो आईएएस थे या पीसीएस थे, चाहे जज थे,
दोस्तों 60 साल के रिटायरमेंट के बाद मैंने देखा कि उनके बच्चे, उनकी बहुएं उनको छोड़ करके बिल्कुल वो अलग रह रहे हैं और वो अकेले, क्योंकि सुख सुविधा भी गवर्नमेंट सारी छीन लेती है। वो साइडो, वो गनर, वो गाड़ियाँ, सब कुछ छीन लिया जाता है दोस्तों, एक उच्च अधिकारी का भी। एक नॉर्मल सी ज़िंदगी हो जाती है और वो थैला लेकर के जाता है, शाम का सब्जी लाता है, सुबह दुकानों पे चाय पीता है। मतलब ये चीज़ें भी देख रहा था। उसी बीच मैं बताना चाहूँगा कि आगमन हुआ। मैं बताना चाहूँगा मेरी एक बार मैं आया हुआ था घर पे और वहीं पर मेरी वेस्टीज की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। द पीपल हु गेव मी कॉन्फिडेंस टू अचीव माई ड्रीम। मैं बताना चाहूँगा जब वेस्टीज की यहाँ पर जर्नी मेरी स्टार्ट हुई तो विनय गुप्ता जी और मेरे विनय कुमार सर, ये दोनों मेरे अपलाइन हैं जिन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया। दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँ, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब किसी भी व्यक्ति के सामने आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो उसके वाई को अगर आप डिक्लेयर कर पाते हैं कि ये बिज़नेस उसके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो तब जाकर के वो व्यक्ति, क्योंकि पहले वो कंपनी को नहीं ज्वाइन करता है दोस्तों, वो आपको ज्वाइन करता है। तो विनय सर से मेरी जब मुलाकात हुई, ऑलरेडी वो रेलवे में जॉब करते थे और मैं बताना चाहूँगा वो सीनियर स्टेशन मैनेजर थे, लगभग 80-90 हज़ार की उनकी सैलरी थी। वो एक बार मुलाकात हुआ, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि नो डाउट संतोष जी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ऐसे अपने कुछ, उन्होंने मुझसे 2-3 सवाल पूछे दोस्तों। मैं वही रियलिस्टिक मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि संतोष जी अपने 3 ऐसे कुछ सपने बताइए हैं जो आपके सपने वो हैं और आप उसे किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपके इस वर्तमान जॉब से बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है उसे पूरा। बहुत कमाल के उनके क्वेश्चन थे और दोस्तों मैं सोच में पड़ गया और रियल में उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल सोच के बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 2004 के बाद से यहाँ से पेंशन वगैरह भी बंद हो गई हम लोगों की। तो जिस हिसाब की सैलरी थी, बस सिर्फ एक मैनेज आज के ज़माने में 30-32 हज़ार रुपये में, 35 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होने वाले हैं इस महंगाई में, अगर एक फैमिली को आपको चलानी है, करनी है तो मैंने कहा कि सच में सर मैं बताऊं तो मैं जब टीवी वगैरह में देखता था, मेरा एक सपना है कि मेरे पास एक अच्छा सा घर हो, बहुत अच्छा सा, और मैं घूमने फिरने का भी बहुत शौकीन हूँ। तो सर मैं घूमने फिरने के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं फ़ॉरेन वगैरह जाने के लिए, क्योंकि इसके बारे में मैं सुन चुका था। तो उन्होंने बताया उसके बाद एक चीज़ जो कि आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ जो कि लोग याद करें, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों लोग जन्म लेते हैं, हजारों करोड़ों लोग, लेकिन मरने के बाद बहुत कुछ ही लोगों को याद किया जाता है। तो उन्होंने सर एक चीज और भी कहा, क्या आप जिस जॉब में, आपको क्या लगता है कि सुरक्षा आपको लगता है कि इस जॉब से पूरी आपकी फैमिली की सुरक्षा है, और इवन आने वाले समय में जिस हिसाब की बढ़ती हुई महंगाई है, क्या उस हिसाब से आपकी आमदनी बढ़ रही है, या इवन जब आप रिटायरमेंट की कगार पे आएंगे तो उस समय क्या अपने फैमिली परिवार को क्या दे सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से कुछ ऐसे सवाल उन्होंने किया। तो मतलब मेरा इन सपनों को, उसके बाद जो सपने लिखा है उसका बजट उन्होंने लिखाया, तो उस बजट तो मेरे मतलब हैंग कर गया मेरे दिमाग से। मैं बताना चाहूँगा मुझे नहीं लगता था कि अपनी जॉब से मैं पूरा कर पाऊँगा। तो सर ने इस अपॉर्चुनिटी को बताया वेस्टीज को, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने सारे अप्लायंस का, हमारे महागुरु विवेक कुमार सक्सेना सर का, और तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश मैं कहता हूँ, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कन्वरवीर सर का, जो ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। सर ने मुझे बताया अगर ये सारे सपने अगर आप 3 साल 36 मंथ अगर आप देते हैं संतोष जी, तो ये सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं, और यहाँ से आमदनी भी आपकी 1 लाख रुपए की हो जाएगी, और यहाँ से आप फॉरेन भी घूम सकते हैं, और यहाँ से घर बनवाने के लिए भी आपको पैसा यहाँ से मिल सकता है। लेकिन अब इन चीज़ों को कमाने के लिए उन्होंने पूछा कि अपनी जॉब से आप कब तक 1 लाख रुपए पे जाएंगे। हमने कहा सर मुझे कुछ नहीं पता है, ये 20 साल लग जाएंगे, तब तक महंगाई कहाँ चली जाएंगी। तो इन्होंने कहा अगर 3 साल के बाद ही अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम और आपकी खुद की कार और आपके पास अगर ये सारी चीज़ें हों, जस्ट फील करिए कैसा रहेगा। दोस्तों मैं इसको फील किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा सर ये डेफिनेटली होगा। उन्होंने कहा सर डेफिनेटली होगा, लेकिन मैं आपको जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक कमिटमेंट किया और एक प्रतिबद्धता जो होती है दोस्त, वो मैंने लिया, और मैंने 36 मंथ का, क्योंकि नो डाउट मैं जॉब में था। उन्होंने कहा 1 से 2 घंटे या जब कभी आप छुट्टी पे आइए या जब कभी भी आपको मौका मिले।
सिर्फ आपको जो मैं बताऊंगा वही आपको करना है। दोस्तों मैंने एक तरीके से उनसे लगा लिया, बेट लगा लिया, शर्त लगा लिया, मैं चलिए 36 महीने आपके नाम, मैं कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा, जो आप कहेंगे वो करेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा वो सारी चीज़ें फुलफिल हुई, और जैसा कि आपको मैं आगे परिचय कराता हूँ, जो मेरे ये सारे सपने तीनों मेरे पूरे हुए। मैंने सिस्टम को करना जब स्टार्ट किया, देखिए ये मेरे विनय कुमार सर हैं जो मेरे अपलाइन में आते हैं। अगर मैं बात करूं आगे, देखिए ये प्रमोद कुमार उत्तम सर हैं जो इलाहाबाद में DCD डबल क्राउन डायरेक्टर हैं। आज लगभग 11-11.5 लाख रुपए की एवरेज इनकम है सर की। मैं यहाँ पर सर से प्लान लिया, सारी चीज़ों को समझा, मौका मिला मुझे, और मैंने पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया दोस्तों। और जो भी मुझे समय मिलता था मैं धीरे धीरे इस चीज़ को समझा, लेकिन कहीं न कहीं बहुत तकलीफ़ें आती थी दिल दिमाग में, कैसे टाइम को मैनेज करें सब कुछ। तो फिर एक हमारे महागुरु से परिचय हुआ मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर का, और मैं चाहूँगा कि इनके लिए ज़ोरदार तालियां आप बजाएं जहाँ कहीं भी हों आप लोग। और यहाँ से असल में ज़िंदगी क्या है और सब कुछ ये पता चला मुझे, और वहाँ से सर का ब्लेसिंग लिया, और उसके बाद तो लगा कि नहीं समय समय में फिर मेहनत करना मैंने स्टार्ट किया। जो भी मुझे समय मिलता था दोस्त, मैं कोई बहाने नहीं करता था। मैं मोटरसाइकिल से, मैं आपको बता दूं, इवन जो भी मौका मिलता मैं 200-200 250-250 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया हूं। इवन मैं कभी कभी वर्दी पहन करके भी मीटिंग में किया हूं, और चाहे वो धूप हो बरसात हो सब कुछ। इवन बहुत सारे चैलेंजेस मैंने झेले हैं, और मेरे पुलिस लाइन में ही मेरा मजाक उड़ाते थे लोग। मैं जब सपनों की बात किया करता था, यार मैं भी एक दिन पूरा करूंगा, सब कुछ ये मेरे पास हो गए, तो मेरा बहुत लोग मजाक उड़ाते थे। इवन जैसा कि आम लोगों के साथ होता है, नोनी स्पाउना ये नाम रखना, तो नाम भी मेरे रख दिए गए थे, और बहुत सारे लोगों ने मिल करके मेरा जम के मजाक उड़ाया। लेकिन मैं उस समय दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे पास कोई नहीं था, कोई किसी का उदाहरण नहीं था मैं पुलिस में जो कि दे पाऊँ मेरे आसपास या जब कुछ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ना अप्लायंस को वो कहते हैं कि मेरे लिए अप्लायन काम नहीं करते। दोस्तों मैंने सिर्फ सीख करके खुद से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अप्लायन रेलवे में जॉब करते हैं। जब इनके पास समय हुआ करता था तो मेरे पास नहीं, जब मेरे पास समय होता था तो सर के पास नहीं होता था। तो मैंने 1-2 बार जो भी प्लान लिया, सारी चीज़ों को मैंने खुद पे अप्लाई किया, क्योंकि मुझे लगा था कि पूरी जानकारी लेकर के मुझे करनी है अगर इसमें सफल होना है तो। क्योंकि जिस तरीके से मैं सिविल की तैयारी कर रहा था, मैंने यहाँ से पूरी जानकारी लेकर के तब मैंने करना स्टार्ट किया। क्योंकि अगर मैं सीख लूँगा अच्छे से तो मैं अपने लिए 24 आवर्स रहूँगा, वरना मैं डिपेंडेंट अगर रहूँगा अप्लायंस पे तो वो कब तक मेरे लिए आएंगे और कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ से स्टार्ट किया, जो भी मीटिंग सेमिनार हुआ करता था मैं अटेंड करता था, चाहे वो प्रतापगढ़ में हो, इलाहाबाद में हो या लखनऊ हो, मैं चला जाया करता था। आगे मैंने मेहनत किया और वो सारी चीज़ें रंग लाईं। और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा 18 ही महीने हुए लगभग। मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ से फरवरी देखा जब 17 फरवरी 2020 को जाने का मौका मिला थाईलैंड ट्रिप पे। मैंने यहाँ पर ट्रैवल फंड अचीव किया, और यहाँ से मैंने वहाँ से आने के बाद ही मैंने कार फंड देखा जाए तो इसके कार फंड से मैंने एक कार भी जो हमारी अगर पहली कार मैं बता दूं आपको, टॉप मॉडल आपके क्लाइंबर है रेनॉल्ट की, जो 6 लाख रुपए की, वो मैंने परचेज किया। और यहाँ से मैं अक्टूबर 2020 में मैं यहाँ क्राउन बना, और दोस्तों मैं 3 महीने लगातार मेंटेन किया उसको, और बहुत मज़ा आया जब हाउस फंड सीधे जब क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट में 3 महीने के बाद। मैं थैंकफुल हूँ, मैं क्या बताऊँ मैं मैनेजमेंट को कि आज ये विदेश यात्रा, कार फंड, हाउस फंड, ये सारे फंड मुझे मिल रहे हैं दोस्तों। और आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर मैं जो थाईलैंड ट्रिप पे था, और पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट से मेरे खानदान में कोई नहीं गया था, जाने का मौका मिला वहाँ पर विदेश यात्रा घूमने का। और यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ जाने के बाद किस तरीके से वेलकम होता है सभी इंडियंस का। आगे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं वहाँ का कार्टून नेटवर्क पार्क था। देखिए वहाँ पर बहुत सारे हम लोग यूथ आइकॉन भी देखे, शिवम गोस्वामी जी हैं उसमें, तरुण कनौजिया जी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे यूथ भी थे, उनसे मिलने का मौका मिला, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। वहाँ पर स्कूबा डाइविंग हम लोगों ने किया, लगभग समुद्र के नीचे लगभग 30 से 35 फीट हम लोग अंदर गए। वहाँ पर मछलियों को दाना हम लोगों ने खिलाया। बहुत मतलब जो कि एक जॉब से या एक नॉर्मल इंसान को ये सोच से परे है दोस्त, लेकिन एक डिसीजन और उस पर अमल करना और अपना दिमाग ना लगाना, ये सारी चीज़ें आपको ये देता है। और यहाँ पर आप देखिए पैराशूटिंग भी हम लोगों ने किया, तो बहुत सारी हम लोगों ने मस्ती किया वहाँ पर। और उस समय लगता था कि ये मेहनत कुछ नहीं है। दोस्तों बिलीव करिए, जिस दिन आप मेहनत करके अपनी सफलता को आप अर्जित करते हो, जब आप फॉरेन जाओगे घूमने के लिए, कितना भी आपने क्या मेहनत किया है, कितनी सारी चीज़ें किया है,
वो सब कुछ आप भूल जाओगे जब आप फ्लाइट में बैठोगे और फ्लाइट में आपको आएंगे लोग और आपको पूछेंगे आप सर क्या लेंगे, और रात को 12 बज रहे हों और आपके पसंद से जो कुछ भी आप, तो ये जस्ट इमेजिन आप करिएगा, बहुत ही मजा आता है इन चीजों के लिए। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ से जो मैंने अपनी देखी है दोस्तों, मैंने एक जब कार यहाँ से मुझे मिला, वहाँ से फॉरेन आने के बाद देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे। नॉर्मली एक कार या कुछ भी लोग लेने जाते हैं, उनके साथ उनके परिवार का या 2-3 सदस्य जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर लीडर्स हमारे यहाँ पर उपस्थित थे, और इस तरीके का बहुत मज़ा आया लाइफ को जीने और करने में। अब दोस्तों मैं बात करूँगा आगे कि थोड़ी सी मैं ये अपनी जर्नी बताया, और मेरे पास अभी मौका है लगभग मनोज सर 15 से 20 मिनट है मेरे पास। मेरी आवाज आ रही? ओके 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 ओके। तो अभी मैं 15 से 20 मिनट में बताना चाहूँगा, मैं सिस्टमेटिक तरीके से करना स्टार्ट किया। पहले जब मुझे सर बताए तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत उसमें स्टार्ट करना, लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको, तो जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस को, जब मैंने प्रोडक्ट्स तो लिया था, और उसके बाद जब मैंने इसको रिसर्च किया, नो डाउट मैं फास्ट 8% जैसा कि आपको पता है कि होता है, और वहाँ पर 200-250 रुपये की जो इनकम आती है, 925 रुपये MRP का वाउचर आता है, तो बड़ा लगा। और धीरे धीरे ये कन्वर्ट इनकम चला गया, 2000, 5000, 10,000, 20,000, इवन मेरी सैलरी क्रॉस कर गई, ठीक है। और यहाँ पर 1 लाख प्लस की जब ये इनकम इस कोविड में हुआ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, तो ये बहुत बड़ा आज 17,000 प्लस का नेटवर्क भी मेरा यहाँ पर आज हो चुका है। तो मैंने इसको पहले करने से पहले मैंने दोस्तों रिसर्च किया इसमें कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मैं कभी किया नहीं था, इस तरीके की कंपनी कुछ भी नहीं, मैं जानता भी नहीं था कि ये क्या है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैंने जब इसको रिसर्च किया गूगल से, यूट्यूब से, तो पहले मैं जाना व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं यहाँ पर देखा कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कोई प्रोडक्ट को, कस्टमर है जो हम लोग यूज़ करते हैं, यानी डायरेक्ट मतलब सीधा सेल मतलब बेचना, यानी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है कंपनी द्वारा वो कस्टमर तक बेचता है, उसके बीच का जो प्रॉफिट होता है वही क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे बीच। जो कि इसके पहले क्या होता था कि जो जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं या CNF एजेंट होते हैं, होलसेलर, एजेंसी वाले, डीलर, इनके बीच जो बढ़ता था वो काट करके वो सीधे कस्टमर को मिलता है। तो ये बातें मुझे समझ में आई। दूसरी चीज़, इसकी शुरुआत दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई, इट बिगन फ्रॉम नियर अबाउट 100 वर्षों से ज़्यादा पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और लगभग 100 से ज़्यादा कंट्री में ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये रन कर रही है डायरेक्ट सेलिंग। ग्लोबल अगर सेल्स रिपोर्ट अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, तो USA लगभग 32 करोड़ की आबादी है, लगभग 2,44,300 करोड़ का वहाँ पर व्यापार होता है पूरे वार्षिक जो है। चाइना में देखिए, जबकि 145 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर 2,40,000। इस तरीके से कोरिया, यहाँ जापान और थाईलैंड और इंडिया, सर 140 करोड़ की आबादी है, थोड़ा सा इसमें 3,000 करोड़ और भी इसमें डेवलप हुआ है, 13,000 करोड़ की आज इंडस्ट्रीज बन चुकी है हमारे 140 करोड़ की आबादी में। जरा सोच के देखिए दोस्त कि वही चाइना और अमेरिका देखिए, या इवन मैं बात करूं थाईलैंड, बहुत छोटी सी कंट्री है लेकिन वहाँ वो हमसे आज ज़्यादा हैं। तो बहुत बड़ी अगर मैं बात करूं 2020-21 से लेकर के 2030 तक ये गोल्डन मौका है हम लोगों के लिए, जितना जल्दी हम इसको पकड़ पाएँ दोस्तों। तो आज मैं ग्लोबल अगर सेल्स रिपोर्ट की बात करूं तो लगभग यहाँ पर 13,27,487 करोड़ का ये टर्नओवर पूरे ग्लोबल स्तर पे आज हो रहा है, और करीब 12 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं व्हाई टू डू डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग हमें करना क्यों है, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना है अगर आपको, या समय की आजादी आपको चाहिए, राइट, पैसे की आजादी चाहिए, इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहिए आपको, आपके लाइफ में एक सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, रिकॉग्निशन, मान सम्मान अगर आपको चाहिए, राइट, एक अच्छी रिलेशनशिप। जैसे कि आप देखिए, जरा सोच के देखिए, आज अगर आपने अचीवमेंट किया, आज देखिए इस प्लेटफॉर्म पे आकर के पूरे इंडिया के लोग सुन रहे हैं, राइट, तो आपका नाम होगा यहाँ पे और एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलपमेंट होता है। तो इन चीज़ों को मैं महसूस किया,
इसमें इसको करने के लिए भी देखिए कोई एज की लिमिट नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आप यहाँ पर सफल होते हैं। आपको पता है हमारे मोइन खान सर देखिए आज लगभग 6 से 8 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। और इतना ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग हमें देता है, हमें बहुत कुछ करने, हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ से अपने स्किल को भी हम डेवलप करते हैं। आप देखते होंगे राजीव शर्मा सर या इवन बहुत सारे लोग जो लीडर्स आते हैं आपको तरह तरह की नॉलेज को आपको देते हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आपका स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ से होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे हाउ वुड यू अंडरस्टैंड ए कंपनी। जब मैंने शुरुआत करना स्टार्ट किया, देखिए इसमें बहुत सारे लोग नए भी होंगे या बहुत सारे गार्जियंस भी होंगे जो अपने बच्चों को अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर कैरियर देना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं, क्योंकि जब इसको मैंने करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूं तो पूरी शिद्दत के साथ, तो उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने लिया और मैं समझने की कोशिश किया एक अच्छी कंपनी क्या होती है। दोस्तों पीपल एंड फिलॉसफी, यानी जो उस कंपनी का ओनर है वो कैसे लोग हैं और उनका क्या सिद्धांत है, क्या फिलॉसफी है, ये आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। तो कंपनी का जो प्रिंसिपल बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी सफलता में हमारी सफलता। सोच के देखिए बाली सर का वो जो कितना टैगलाइन बेहतरीन है, फोकस ऑन ट्रेनिंग। क्या वो कंपनी अपने ट्रेनिंग पे फोकस करती है? आप देखते होंगे कि CNT से लेके VIP से लेके VLC VWS बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह कंपनी कराती है। क्या कमाल का खतरनाक लीडरशिप है। जब मैंने पहली बार बाली सर को सुना तभी मैं उनका बहुत बड़ा फैन हो गया था। और बाइंडिंग फोर्स, कमाल का बाइंडिंग फोर्स है हमारे इस कंपनी का, मैनेजमेंट का। तो ये चीज़ें और जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रखती हैं। तो दोस्तों किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं? तो हमारे चेक करिए आप, बेस्ट है, इंजॉयबल है, पब्लिक फेवरेट है, इकोनॉमिकल है, वैल्यू है, रिकरिंग, बार बार वो यूज़ हो रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार आपने प्रोडक्ट खरीद लिया और उसको मतलब उसका यूज ही नहीं है बाद में। तो क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में आपको सफलता तभी मिलेगी जब उस प्रोडक्ट का बार बार रिकरिंग आपका हर महीने वो यूज होगा और उस पर कितना आपका विश्वास है, ट्रस्ट है। तो इन चीजों को आप जरूर समझिए। बाकी उसका मार्केटिंग प्लान कैसा है, प्रॉफिट एंड पे आउट उसका कितना बढ़िया है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा एक कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप सोच के देखिए, अगर इन चीज़ों को अगर आप नहीं करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, तो क्या ये चीज़ें बहुत आसान, अगर मैं बात करूं जॉब या अदर बिजनेस की अगर मैं बात करूं, देखिए उसमें क्या है, अगर मैं देखा जाए तो मैं भी जॉब कर रहा हूं तो मेरे पास तो उसका सब कुछ अनुभव है। कंटिन्यूअस हार्डवर्क करने हैं उसमें आपको, नो कंपाउंडिंग रिजल्ट। दोस्तों हमारे जॉब में चाहे प्राइवेट कर रहे हैं चाहे गवर्नमेंट कर रहे हैं, कोई आपको कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज वाला रिजल्ट नहीं है। जितना काम करेंगे पैसा है, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। दोस्तों ये चीज आपको करना पड़ेगा आगे, यानी उसमें कोई कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं आते हैं। आगे मैं बात करूं, अगर आप वहीं डायरेक्ट सेलिंग पे आते हैं तो नो डाउट कंटिन्यूअस यहाँ पर 2 से 5 साल अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो सारे आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं और यहाँ पर पूरी जिंदगी आपको करना पड़ता है जॉब में। और इसके बाद यहाँ कंपाउंडिंग रिजल्ट आता है। दोस्तों आज अगर यहाँ पर नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि आपने देखा, चाहे सुदर्शन मोहंती सर हो, चाहे हमारे इलाहाबाद से अंशु रावत मैम हो, बहुत सारे स्नेहलता मिश्रा जी हो कानपुर से, लखनऊ से, तो ऐसा बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों कि आज उनके हस्बैंड बिजनेस को स्टार्ट किए तो नहीं है, लेकिन वो कंपाउंडिंग रिजल्ट उनकी फैमिली को लगातार ये जा रहा है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को आपको यहाँ से करना है तो ये कंपाउंडिंग रिजल्ट भी हमें देता है। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं अगर आप ये नहीं करते हैं, इज एनी ऑफ दिस इजियर, क्या आपके लिए आसान है दोस्तों? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है? सोच के देखिए आप, क्या आप IIT JEE करना आसान है? क्या एक IAS ऑफिसर बनना आसान है? क्या एक डॉक्टर MBBS बनना आसान है? क्या कंपनी का सेक्रेटरी बनना आसान है? सोच के देखिए आप। नहीं दोस्तों, ये भी आसान नहीं है। ये भी अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो मामूली 0% में जाते हैं, 0.123 या 1% के आसपास हैं। इनमें ये भी बनना बहुत आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ एजुकेटेड हैं तो अच्छी बात है, अगर अनएजुकेटेड है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। पढ़ा लिखा इंसान बताया जाता भाई बनते आउट, तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ हार्डवर्क सिस्टम। मैं यहाँ पर सिर्फ हार्डवर्क भी लिख सकता था, लेकिन सर उसमें कनेक्ट किया मैंने सिस्टम। अगर आप हार्डवर्क के साथ, अगर सिस्टम के साथ अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ से मिलता है। आगे अगर मैं बात करें
क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, अगर फार्मूला अगर मैं बात करूं जो अपनी सफलता का जो मैंने सोचा यहाँ पर समझा, तो वो चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास मैं करूंगा यहाँ पर कुछ स्लाइड के माध्यम से। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर कामयाबी, अगर आपको कंपनी को समझने में, उसके पूरे सिद्धांत को समझने में, उसके मार्केटिंग प्लान को अगर आपने एक डिसीजन ले लिया, तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको करना पड़ेगा। कमिटमेंट फॉर 3 इयर्स, दोस्तों आपको 3 साल का प्रतिबद्धता खुद से लेना पड़ेगा। इस 3 साल में, क्योंकि आपको भी पता है, चाहे आप बीटेक करिए 4 साल लगता है, एमबीबीएस करते हैं 5 साल लगता है, कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं 3 साल लगता है, ग्रेजुएशन करते हैं 3। दोस्तों बिना, हर जगह आपको समय देना पड़ता है, राइट। और वहां तो कोई गारंटी भी नहीं होती है कि आप 3 साल 5 साल समय देने के बाद आपकी जॉब लगी जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ, अगर मेरे जैसा इंसान नौकरी के साथ कर सकता है और वो अचीवमेंट कर सकता है, तो मैं यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर कर सकता है। लेकिन वो कमिटमेंट के साथ अगर वो काम करता है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अगर वो काम करता है 3 साल, तो ये कर सकता है। तो आप 3 साल का यहाँ पर, मतलब कुछ भी हो जाए, लोग कितना हो मुझे ट्रोल करें, नेगेटिव बोलें, मतलब कुछ भी वो करें, लेकिन 3 साल विद सिस्टम के साथ जो मेरे अपलाइन कहते हैं, वो मुझे देना ही देना। दोस्तों फोकस करना है, लर्न फर्स्ट अर्न लेटर। पहले सीखने पे प्लीज आप यहां पर 2-4-6 महीने पहले सीखिए अच्छे से। आप सीखते जाइए, आप पूरे इसके मार्केटिंग प्लान को सीखिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, सिस्टम की पूरी जानकारी लीजिए, कैसे मतलब एकदम परफेक्ट हो जाइए। पहले सीखने पे फोकस करिए, क्योंकि एक बार सीख लेंगे आप तो हमेशा के लिए, और सीखते सीखते लर्न करते 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 आप जाएंगे, तो एक कुछ समय बाद क्या होगा कि लर्न में से यल हट जाएगा, फिर आपके पास क्या बचेगा, अर्न। यानी सिर्फ पैसा ही कमाना है आपको। तो पहले क्या करना है, सीखना है, देन क्या करना है, कमाना है। लेकिन यहाँ आते हैं लोग तो पहले कमाने के बारे में सोचते हैं, सीखने में फोकस नहीं करते। तो ये आपको करना है। थर्ड, गोल। दोस्तों गोल जैसा कि पाना, यानी कोई चीज आप सोचते हैं तो गोल का मतलब अक्सर लोग समझ लेते हैं कि पाना। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए आप करिए। दोस्तों जैसे कि अगर आपका इस महीने का टारगेट, आप अगर 500 पीवी कर रहे हैं, राइट, तो आपका गोल होना चाहिए कि नहीं, अगले महीने मैं इसको 1000 पीवी करूंगा, राइट। एक साल में अगर मैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर एक साल में हमने अगर 1 लाख पीवी किया, तो आने वाले समय में जो दूसरा साल मेरा होगा, यहाँ पर मैं 4 गुना करूंगा। यानी हमेशा गोल अपना जो लीजिए वो बढ़ाने के लिए लीजिए। जब आप बढ़ाने के लिए लेंगे गोल को, अपने टारगेट को अपने, तो वो चीजें अपने आप आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। तो गोल को कभी भी, जो चीज लीजिए आपने, जो भी छोटी छोटी अचीवमेंट का आप जो गोल बनाएं, तो उसको बढ़ाने के लिए, अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो उसका अगर आप लेते, फिर बढ़ाइए अपने गोल को कि मुझे ये लेना है, तो बढ़ाने का आप काम करिए। अगला, इट इज सिंपल बट नॉट ईजी। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये बहुत सिंपल है लेकिन आसान भी नहीं है। अगर मैं आप विद सिस्टम अगर करेंगे तो ये सिंपल और इजी भी है, लेकिन अगर नहीं, क्योंकि सुबह उठना सर बहुत सिंपल है, उठना ही तो है मॉर्निंग वॉक के लिए, राइट। लेकिन क्या इजी है? नहीं। किताबें पढ़ना डेली 15 मिनट या आधे घंटे, सर किताबें ही तो पढ़ना है, लेकिन क्या ये रेगुलर हो पाता है? नहीं। उसी तरीके से दोस्तों अगर आप सिस्टम के साथ काम करेंगे तो ये बहुत आसान है और सिंपल भी है, लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। अगला मैं बात करूं, रेडी टू फेस चैलेंजेस। अगर मैं बात करूं आपसे, तो हमेशा तैयार रहिए बाधाओं का सामना करने के लिए। दोस्तों चैलेंजेस आएंगे, लोग ट्रोल करेंगे, आप अमीर बनने की बातें करोगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको तरह तरह की बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और पहली नेगेटिविटी तो हो सकता है आपके घर से ही आए। तो आपको क्या करना है, चैलेंज को फेस करना। जिस प्रकार से गेहूं का बीज होता है, जब खेतों में उसे मिट्टी के अंदर जब उसको डाल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही, बहुत सारे बीज जाते हैं। तो कोई धूप को सहन नहीं कर पाता है, कोई पानी को सहन नहीं कर पाता, कोई ज़्यादा दबाव नहीं सहन कर पाता है, लेकिन उसी में से कुछ बीज ऐसे होते हैं जो तीनों को क्या करते हैं, सामना करते हैं। उसके बाद धरती का सीना चीर करके बाहर निकलते हैं और अपनी उस एक पौधे का एक निर्माण लेते हैं और हमें वो फल देते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से इन आपके भी चारों तरफ तमाम समस्याएं आएंगी। आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको जाएंगे तो बहुत सारे लोग ना बोलेंगे, कमेंट कसेंगे, और इस तरीके से डीएलसीपी दूर रहेंगी, मतलब बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन पारिवारिक समस्या आएंगी, परिवार में बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब समस्याओं को देखा जाए तो फेस करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सिकंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगला मैं बात करूं, बी ए सेल्फ डिपेंडेंट लीडर। दोस्तों इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है, आपको बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अपने अपलाइन को हमेशा हेडलाइट की तरह इस्तेमाल करिए।
राइट। ये नहीं कि हर बात के लिए अपलाइन को मैं बुलाया हूं, क्योंकि अगर आप क्योंकि ये आपका बिजनेस है, इट्स माय बिजनेस, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका बिजनेस है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए यहां पर आपको बी ए सेल्फ डिपेंड लीडर बनना है। डेवलप पॉजिटिव कल्चर, सबसे बड़ा एक चीज होता है कि आपको डेवलप करना है पॉजिटिव कल्चर को अपने टीम में, अपने मेंटर के प्रति सब कुछ। अगर आपके अपलाइंस में आते हैं, कोई छोटा हो या बड़ा हो, सर से करिए। आपके डाउन लाइंस में उनको जी बुलाइए। अगर कोई अगर देखा टीम में अगर लेडीज हो तो मैम से उनको संबोधित करिए। तो एक ऐसा कल्चर आप डेवलप करिए जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, अगर इसमें सफलता पानी है तो डोंट मिस एनी मीटिंग। कोई भी मीटिंग को मिस मत करिए। मीटिंग में आने से एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी मिलती है, जिससे हमें विश्वास बढ़ता है कि हम भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। इन्वॉल्व योर फैमिली इन योर बिजनेस, क्योंकि पहली नेगेटिविटी आपके परिवार से आती है, तो अपने फैमिली को भी इन्वॉल्व करिए आप इस बिजनेस में। कनेक्ट योर एक्टिव अपलाइन, डेली आप बात करिए अपने एक्टिव अपलाइन से, यहां पर कनेक्ट रहिए, आपको वो ऊर्जा मिलेगा। और बिलीव करिए सिस्टम पे, खुद पे विश्वास करिए, अपने अप्लायंस पे विश्वास करिए, अपने कंपनी पे विश्वास करिए, देन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सबसे बड़ा धैर्य। दोस्तों, ये 3 साल का जो पेशेंस है आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो व्हाट विल वेस्टीज गिव, तब आपको वेस्टीज क्या देती है, अब देखिएगा आगे। दोस्तों, अगर ये चीजें करते हैं तो वेस्टीज आपको देती है अनलिमिटेड मनी, यानी मन चाहा पैसा देता है। अनलिमिटेड टाइम, समय की आजादी देती है। आप कहीं भी कुछ भी आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। गुड रिलेशनशिप, एक शानदार रिलेशनशिप में आप आते हैं। और रिकॉग्नाइज, आपका मान सम्मान, ये सब कुछ आपको मिलता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स कोई ऐसे ऐसे काम से बिलोंग करते थे, लेकिन आज वेस्टीज की टाई कोट पैंट पहन करके आज इतना शानदार दिखते हैं। उनकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है। टेंशन फ्री लाइफ मिलता है आपको। और यहां मैं बताना चाहूंगा, इंक्रीज योर वैल्यू। दोस्तों, आपकी वैल्यू यहां पर बढ़ती है। जैसा कि आपने अभी देखा, नो डाउट अगर मैं सिर्फ जॉब में रहता तो मुझे आज इतने लोग नहीं सुनते। तो ये वेस्टीज है, अगर आपने काम किया तो आपकी वैल्यू भी यहां से इंक्रीज होती है। और सबसे बड़ी बात है, इनके प्रोडक्ट से जब हम लोगों को सही करते हैं, उनके बीमारियों, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं या बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशानी से झेल रहे होते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके ऐसे हैं, अगर हम ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते हैं और उनके परिवार फैमिली हेल्दी होती है, स्वस्थ होती है, सर वहां से हमें ब्लेसिंग्स भी मिलता है। यानी हमें एक शानदार लोगों के दुआएं मिलती हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है जो वेस्टीज हमें देती है। और सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी। आज आप इस दुनिया में हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए दोस्तों। तो वेस्टीज अगर यहाँ 3 से 5 साल काम करते हैं तो आपके फैमिली को एक सिक्योरिटी भी देती है। और यही था। थैंक यू सो मच मनोज सर, एकता मैम, राजीव सर, यही मेरा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सो मच सर, लव यू टू ऑल। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया और इतना सब कुछ। राजीव सर हमारे बीच है, मैं चाहता हूँ राजीव सर आप अगर आप फाइंड करें। बिल्कुल बिल्कुल महोदय, बिल्कुल बिल्कुल मैं हूँ बीच में। और संतोष जी की पूरी स्टोरी मैंने सुनी और बहुत ही शानदार और अमेजिंग स्टोरी है। मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ तो माइक ऑन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं क्लियर बता दूं, सफलता के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति। और इसके साथ में अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व मिल जाए जो इमोशंस के लिए कुछ भी समर्पित करने को तैयार हो, तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस शिद्दत के साथ संतोष जी ने वो जॉब हासिल किया और माताजी के इलाज के लिए उन्होंने उसे समर्पित कर दिया और दोबारा से वो गवर्नमेंट जॉब हासिल करी, तो सीखना और जीतना तो इनके ब्लड में है। ये जहां जाएंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, वहीं सफल होकर दिखाएंगे। अमेजिंग। तो वेस्टीज की सफलता कोई बड़ी सफलता नहीं है। और हम सभी लोगों को एक चीज सीखनी होगी कि अगर क्लैरिटी हो, समर्पण हो, तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, जो कि संतोष जी की पूरी स्टोरी में नजर आता है। और हमारी लाइफ में अगर इमोशंस हैं तो हम अपनी जिंदगी के एक एक पल को अच्छे से जीते हैं। तो और इसके साथ ही साथ अगर समर्पण की भावना है और हमारे पास पीके उत्तम जी जैसे और विवेक सक्सेना जी जैसे लीडरशिप है, तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और संतोष जी, आज आपकी स्टोरी से लोगों की बहुत बड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है गवर्नमेंट जॉब आ गई तो उनकी जिंदगी में सब कुछ आ गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है, लेकिन हम यही लाइफ को फिनिश मान लें, ये सही नहीं है। और आज आपकी स्टोरी ये साबित करती है। थैंक यू सो मच मॉर्निंग में इतने सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनने के लिए।
आपकी शेयरिंग होती रहती है, सब लोग इंस्पायर होते हैं, बट आज विस्तार से आपके बारे में जानने का मौका मिला। ये एक अमेजिंग